24 अक्टूबर 2021 और आज था पीसीएस प्री का एग्ज़ाम। पीसीएस प्री का एग्ज़ाम हुआ दोनों शिफ्ट में, लेकिन सीसेट में आता है मैथ। तो आज जो मैथ आया है सीसेट का, उसके लगभग हम सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन को लेकर आए हैं। मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे और बीच में एक तो क्वेश्चन आपको रीजनिंग का बता देंगे, लेकिन हम यहाँ पर जो कवर कर रहे हैं मेन क्वेश्चन वो कर रहे हैं भाई, क्या हम कर रहे हैं यहाँ पर मैथ को कवर। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो मैथ का है वो क्या है। मैथ के क्वेश्चनों को देखने, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जो है वैसे इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर गुणा करेंगे 7 चौक 28, 3 की 15 में गुणा कर देंगे 45 और 5 दूनी 10 और 10 एक में ही है तो 10 से इसका आंसर आ जाएगा। ये तो रीजनिंग का है, लेकिन हम बात करेंगे मैथ की। ऐसे देखिए ये वाला क्वेश्चन भी रीजनिंग का है। यहाँ पर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो ये देखें, किसी घन के किसी सभी फलकों को इस प्रकार पेंट किया गया कि किन्हीं दो संलग्न फलकों के रंग समान न हो तो कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अगर एक रंग हम ऊपर के और नीचे की सतह पर लगाएंगे, एक इस साइड में और इस साइड में लगाएंगे, और एक यहाँ वाली और एक बैक साइड में फ्रंट और बैक पर लगाएंगे, तो कुल मिलाकर हमें 3 जो कलर हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगर जिससे कि जो है वो बिल्कुल भी सेम कलर ना हो। देखिए ये समय दूरी का क्वेश्चन है और समय दूरी का ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का हूबहू है। जिन्होंने हमारी आर.एस. अग्रवाल की समय दूरी की वीडियो देखी होगी, उन्होंने डायरेक्ट ही इंसान लगा दिया होगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हैं तो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो ऑप्शन से ले सकते थे हम कि भाई 1500 को अगर हम 750 से भाग दें तो लगते हैं 2 घंटे। एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा और इसे 1500 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ा। तो निर्धारित गति क्या है? अगर मैं निर्धारित गति 750 मान रहा हूँ तो अगर ये लेट ना चलता तो 2 घंटे लगते, लेकिन हमने क्या करा, अब इसने करा भैया कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो 1000 होगी। तो जब हम 1500 को 1000 से भाग करेंगे तो 1.5 घंटा आ जाएगा। कुल मिलाकर 1.5 घंटे का मतलब आधा घंटा कम लग रहा, आधा घंटा कम का मतलब 30 मिनट ही कम लगी। तो इस तरह से 750 आंसर बनेगा। या फिर आप जो है जो आपका पुराना मेथड है उससे भी कर सकते हैं। भाई 1500 किलोमीटर की दूरी को अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहे हैं और 1500 किलोमीटर की दूरी को ही x प्लस 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहे हैं, तो दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 30 मिनट या 30/60 जो है ये घंटे हो जाएंगे, आधा घंटा हो जाएगा। और जब हल करेंगे तो यहाँ पर भी 750 आ जाएगा। या फिर एक तरीका ये भी है कि आप क्या करें, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जब हम समय दूरी का जो है क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के, तो दूरी बराबर चालों का अंतर ठीक है बटे यहाँ पर सॉरी ये जो फॉर्मूला होगा आपका दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणा समय का अंतर। ठीक है, अब यहाँ पर 1500 रखेंगे हम, चालों का गुणनफल हो जाएगा, एक x है, दूसरी हो जाएगी x प्लस 250 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा आपका अंतर 250 आ जाएगा और गुणा समय का अंतर 30 मिनट मतलब वही 1/2। और जैसे हल करेंगे यहाँ पर भी 750 आ जाएगा। तो जो भी मेथड आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत बाजी तो इसमें नहीं है। x अनुपात y 1:2 दिया है, y अनुपात z जो है वो इन्होंने दे दिया है भैया 3:5। अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं तो 3 को इधर बढ़ाएंगे, 2 को इधर बढ़ाएंगे, कुल मिलाकर 3:6:10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5x माइनस 3y प्लस z का संभव मान पूछा, तो 3x की जगह 3 रखेंगे तो 15 हो जाएगा भाई, y की जगह हम 6 रखेंगे तो 18 हो जाएगा भाई, और z की जगह 10 रखा ही जाएगा, वहाँ पर कुछ नहीं है। कुल मिलाकर अगर इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 और 15 25 में से 18 जाएंगे, बचेंगे 7। और अगर हम यहाँ पर 7 की बात करें तो 7 से केवल एक ही संख्या कटती है, कौन सी, 196, और कोई संख्या 7 से नहीं कट सकती। कल यहाँ पर प्लस भी आ सकता है, तो प्लस में बिल्कुल सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट लगा देंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज का ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार परीक्षा में पूछा गया और बच्चों का बिल्कुल रटा रटाया
जो है आंसर भी होता है 16। बाकी आप देख सकते हैं 1, 2 और ये कुल मिलाकर होते हैं, अगर हम इस तरह के त्रिभुज में देखें तो 3 त्रिभुज होते हैं, 1 और 2 और एक बड़े वाला, तो 3 ये हुए, 3 इधर हुए, 3 इधर हुए, तो आपके 6 त्रिभुज तो डायरेक्ट हो गए आपके। ठीक है, वो सॉरी 6 नहीं, 3 3 9 तो डायरेक्ट हो चुके हैं आपके। फिर इस लाइन ने 2 बना दिए, फिर इस लाइन ने 2 बनाए, इस लाइन ने 2 बनाए, 6 ये हुए, तो 9 और 6 15 और एक बड़े वाला, कुल मिलाकर ये 16 त्रिभुज आपके बनते हैं। आगे अगर बढ़े हम मैथ के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं, लेकिन बीच में कई बार जो रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है वो हम तुरंत बता रहे हैं। देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी 1000 कर्मचारियों के साप्ताहिक वेतन वितरण को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि 125 से कम तथा 125 तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत बताना। देखिए यहाँ तक को जोड़ दो आप, तो 40 और 120, 160 और 200 साढ़े वो 360 और 360 में 300 जोड़ देंगे तो 660। तो टोटल यहाँ पर है 660 और टोटल जो छात्र हैं वो हैं 1000 और परसेंटेज के लगा देंगे 100 और तुरंत ही आपका काम बन जाएगा। 66% जो है इसका आंसर बनेगा, बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर है सोनिया ने एक वस्तु 16% लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपये अधिक में बेच दिया होता तो 25% का लाभ होता, क्रय मूल्य का है। देखें आर.एस. अग्रवाल में इस टाइप के 4 क्वेश्चन हैं आपके, लाभ आने में 4 क्वेश्चन मिलेंगे और ये सारे के सारे हमने कराए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे भी बिल्कुल देखें। देखो कोई माल 100 रुपये का था, उसे 16% लाभ पर बेच दिया, मतलब वो 116 में जा रहा है। अब दूसरी कंडीशन है 4% कम में खरीदा, मतलब खरीद तो 96 में मिला लेकिन 8 रुपये अधिक में बेच दिया, इसे बाद में देखेंगे 8 रुपये अधिक को, और इस पर होता है 25% का लाभ। कुल मिलाकर 125/100 को हल करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 24 चौका 96 और 24 पंजे 120। तो जो माल जो है 96 का था वो हमने 120 में बेच दिया। तो अंतर कितने का आ रहा, अंतर आ रहा है 4% का। तो 4% बराबर 8 के है, तो 100% बराबर किसके हो गए, 4 दूनी 8, 100% किसके बराबर हो जाएगा भैया, 200 के। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो कितना बनेगा भाई, 200। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1200 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में 1348 रुपये 32 पैसे हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ब्याज बन रहा है वो 148 रुपये 32 पैसे बन रहा है। तो 1200 पर ये देख लो बस कि किस दर से 148 रुपये 32 पैसे होगा। अच्छा देखिए मोटा मोटा से पहले हम 5% की दर से निकालते हैं ब्याज। ठीक है भाई, 5% की हमने दर से हमने निकाल दिया ब्याज। अगर हम 5% की दर से ब्याज निकालते हैं तो 12 पंजे 60, 60 रुपये यहाँ बनेंगे, 60 रुपये यहाँ बनेंगे 5% की दर से। अब 2 साल क्या है, ब्याज पर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगा, इसका मतलब यहाँ पर हम 5 बटे क्या निकाल देंगे 100। तो ये आ गया भाई, यहाँ 5 से काट दिया 20 और 20 दिया 60, कुल मिलाकर 3, तो 60 और 60 120 और 3 123 रुपये टोटल ब्याज बन रहा है। कब, जब आप जो है 5% ले ले हैं। तो ना तो 4 हो सकता ना 3 हो सकता, क्यों, ब्याज कितना 148.32 और 5 आ ही नहीं रहा, तो बचा क्या 6। तो इसे इस तरह से भी आप कर सकते थे। बाकी इसी तरह से करना चाहो तो 6% की दर से जब आप कैलकुलेट करोगे भाई 1200 को अगर हम कैलकुलेट करें 6% की दर से तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना आ जाएगा भाई, 72 रुपये यहाँ पर आएगा, 72 यहाँ आएगा, 72 का 6% और निकाल देंगे तो 4 पॉइंट आ जाएगा आपका 32 और सबको जोड़ देंगे तो 148.32 जो है ब्याज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये था, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि a³ + b³ + c³, ठीक है जी, -3abc बराबर होता है 0 के। कब, जब a + b + c बराबर 0। तो ये a का काम कर रहा है, ये b का, ये c का, और अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो आ रहा है 3 - a - b - c, और a + b + c का मान कितना दिया 3, और 3 जैसे ही रखें कट जाएगा, इसका मतलब इसका मान 0 हो जाए। एक ये था कि यहाँ पर हमें देखना है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा, जिसके लिए संख्या 3 × x + 63 + 640 17 से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए इसे 17 से भाग दे लें आप, 17 से भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करें, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x + 3 × 3 = 9 और 6 × 18 प्लस कितना रहा 640 बटे 17 से भाग करना। 3x को ऐसे ही छोड़ दो, 17 से भाग करा
इसे बाद में देखेंगे अभी। 17 से भाग करा 17 एकम 17 है, तो यहाँ पर हमें शेष देखना कितना बच रहा, तो 1 और 17 एकम 17, तो यहाँ पर शेष बच रहा है 2। अब यहाँ पर भाग देंगे तो 17 तिया 51, 51 का मतलब 13 बचेंगे, 130 13 17 17 119 मतलब बचेंगे 11। तो कुल मिलाकर 11 और 2 13 ये हो जाएंगे। तो इसमें 13 में क्या जोड़ें कि ये 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो x की अगर मैं 7 रख दूँ तो 7 हो जाएगा 21, और 21 और 13 हो जाएंगे कितने भैया 34, और जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस तरह से इसका जो उत्तर बनेगा वो 7 बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या मैथ का क्वेश्चन, और एक ये है आपका, आप देख सकते हैं काम समय का क्वेश्चन भी आया है भाई। देखिए यहाँ पर काम समय क्वेश्चन है, उसने कहा कि A, B और C 20, 30 और 60, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, 20 से 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। अब उसने कहा कि A पहले 2 दिन अपने आप काम करेगा, पहले और दूसरे दिन एक काम करेगा, मतलब 3 काम ये करेगा, 3 यहाँ पर दूसरे दिन भी करेगा, लेकिन तीसरे दिन तीनों करेंगे तो 6 काम होंगे, कुल मिलाकर 3 दिन में होंगे 12 काम। तो 12 से अगर 60 को भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 और आया 5, और क्योंकि ये 3 का पेयर है तो 3 से गुणा और करनी पड़ेगी, तो कुल मिलाकर 15 दिन इसका आंसर आ जाएगा। देखें 1 से 100 तक की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो न केवल 4 से विभाजित हो बल्कि उनमें एक अंक 4 भी हो, तो एक तो 4 ही है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद 24 है, ठीक, उसके बाद 40 है, 44 है, 48 है, ठीक है, 64 है और 84 है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 4 भी है और वो 4 से कटती भी हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये 7 जो आ रहा है 2 के घन में से घट रहा, ये 4 घन में से 1, 5 घन में से घट रहा, 6 घन में से घट रहा, 7 घन में से 1, 8 घन में से 1, लेकिन यहाँ पर 28 जो है वो क्या हो रहा, 3 के घन में 1 जुड़ रहा, तो इस तरह से ये अलग है, इसमें ये गलत है। चलिए देखिए सबसे पहले हम 3 बड़े गोले बनाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, और इसे अंदर से भर कर लाएंगे। सबसे पहले लिखें भाई ये H है, ये T है और ये I है, ये गोला H का, ये T का और ये I का, ठीक है। सबसे पहले जो है तीनों पढ़ने वाले कितने हैं 3, ये लिख दिया भाई। अब उसने कहा सबसे पहले है यहाँ पर देखें 9 जो है H और I पढ़ते हैं, H और I जो है 9 पढ़ते हैं, 3 आ चुके हैं तो बचे 6। चलिए इसके बाद 11 जो है H और T पढ़ते हैं, H और T पढ़ते हैं 11, तो ये बचे 8। चलिए और बड़े 8 जो है T और I पढ़ते हैं, T और I 8 पढ़ते हैं, तो आ चुके हैं 3, तो बचे हैं 5। अब देखिए ये जो है H पढ़ने वाले कितने हैं, H पढ़ने वाले हैं 25, T पढ़ने वाले कितने हैं 26। चलिए और जो I पढ़ने वाले वो भी कितने हैं 26। अब देखिए कि भाई केवल H पढ़ने वाले कितने हैं, तो 6 और 3 9 और 8 17 ने पढ़ चुके हैं H अखबार को, टोटल हैं 25, तो 25 में से 17 जाएंगे, बचेंगे कितने 8। इसके बाद इसी तरह से इधर देखो जी, अगर T की बात करें तो 8 और 3 11 और 5 हो चुके हैं 16 ने पढ़ लिया है अभी तक, और टोटल होने हैं 26, तो 10 और बचे। इसी तरह से I की बात करें तो 6 और 3 9 और 5 14 ने पढ़ लिया, तो बचे हैं 12। तो केवल एक अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, वो है भाई 8 12 और 10, 8 12 20 और 10 30, तो इसका ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 59वां है, 59 क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया है भाई, किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बट्टा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। अब यहाँ पर इसका बहुलक ज्ञात करना। देखिए अगर आपको वर्गंशाल वाला बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा बारंबार था वो है क्या आपका, वो है भैया F1, उससे पहला हो जाएगा F0 और उसके बाद का हो जाएगा आपका F2। दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा बारंबार था उसके सामने जो वर्गंशाल है उसकी जो छोटी लिमिट है वही आपका मान है L, और इन दोनों का जो अंतर है वो होता है भैया H। मान रखेंगे बस, L का मान कितना है 40 है, F का मान कितना है, F1 का मान 7 है, F0 का मान कितना है 3 है, आप देख सकते हैं,
F1 का मान 7 है तो 7 दूनी 14 लिखेंगे, -3 और -F2 का मान 6 है और H का मान इन दोनों का अंतर है 15। और जैसे ही हम इसे हल करेंगे ये आंसर आएगा आपका 52। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब। कुछ क्वेश्चन हमसे बीच में छूट गए हैं और साथ साथ उन्हें करने के लिए थोड़ा सा स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, मतलब बोर्ड की आवश्यकता है जिसका अभी हमारे पास अभाव है। तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। जैसे 63 क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन बी है। आगे बढ़े, कौन सा क्वेश्चन हमारे से छूटा है या जिसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है उसे भी हम देख लेते हैं। कौन सा है भाई? देखिए ये है, जैसे 75 है तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें भाई। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा 78 क्वेश्चन है और उसका आंसर यहाँ पर बी आना है। चलिए आगे बढ़ें। आगे कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है आपका? देखिए 83 है, 83 का यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 91 की बात करें, 91 की बात करें तो यहाँ पर 91 के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से लगभग हमने मैथ के सभी क्वेश्चन हल कर दिए हैं। अभी भी कोई बचता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए तो नहीं, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।